का टीका लग जाना मौत से भी बढ़ता है। अगर आपका जीवन कलंकित हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मौत से भी बदतर है। आज सबकी गांठ में अपयश की गांठ लगी हुई है। सबके जीवन में कहीं न कहीं अपयश का दाग लगा हुआ है। सबका जीवन कलंकित होता चला जा रहा है। कहीं न कहीं हम जीवन जीने में असावधानी करते हैं, जिसके कारण ये सब जीवन में घटित होता है। असावधान होकर के जीवन जीते हैं। मानव जीवन असावधान होकर के जीने के लिए नहीं है, क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन है। शास्त्रकारों ने कहा कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस संसार में, इस लोक में मनुष्य से बढ़ करके श्रेष्ठ कोई नहीं है। मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि लब्ध्वा कथंचिन नरजनम दुर्लभम। जिस किसी भी प्रकार से मिला हो मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और इस दुर्लभ जीवन में कलंक का दाग लग जाए, इस दुर्लभ जीवन में अपमान का घूंट पीना पड़े, कभी अपनों से, कभी अपने परिजनों से, बंधु बांधव से, तो उस व्यक्ति को मर जाना उत्तम है। और जगह जगह आदमी अपमान का घूंट पी रहा है। अपमानित होता क्यों है? अपमानित होता है जब नहीं करने योग्य कर्मों का प्रतिपादन करता है। जब आदमी का कर्म बिगड़ता है तो आदमी को अपमानित होना पड़ता है। किसी के घर में कोई चोरी है, चोर है, चोरी करता है, नहीं पकड़ा गया तो उसको लोग नजरअंदाज कर देता है। लेकिन वही चोर जब पकड़ा जाता है तो चौराहे पर बांध करके लोग उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि आप लोग खुद देखे होंगे कि चोर कभी पकड़ा जाता है तो उसकी कितनी पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि वो घृणित कर्म कर रहा है, नहीं करने योग्य कर्मों का प्रतिपादन कर रहा है। चोरी करना मानवीय कर्म नहीं है, हिंसा करना मानवीय कर्म नहीं है, मानवीय आचार नहीं है, मनुष्य का संस्कार नहीं है। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? हमारा कर्म बिल्कुल साफ होना चाहिए। सदगुरु कबीर देव ने कहा कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते पाए। अगर जीवन में हम बबूल के वृक्ष लगाते हैं तो एक दिन हमको काटना वही पड़ेगा। तो जब काटने की बारी आती है तब आदमी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। तब आदमी कहता है कि ये परिणाम तो हम नहीं चाहते थे, ये परिणाम हमारे जीवन में कैसे आ गया। रोग कोई नहीं चाहता है, भय कोई नहीं चाहता है, असम्मान कोई नहीं चाहता है। लेकिन आदमी के जीवन में असम्मान आता कहां से, रोग कहां से आता है, भय कहां से आता है? कर्म के बिगड़ने से। आज आदमी का कर्म इतना बिगड़ता चला गया कि आदमी को देख करके लगता ही नहीं है कि ये आदमी है, आदमी भी ऐसा कर्म कर सकता है। हम जहां हैं वहीं हमारे कर्म बिगड़ गए। अब माँ बाप हैं तो माँ बाप की मर्यादा हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। माँ बाप की मर्यादा घटित हो रही है हमारे जीवन में। अगर हम भाई हैं तो भाई की मर्यादा हमारे जीवन में घटित नहीं हो रही है। हम पत्नी हैं तो पत्नी की मर्यादा हमारे जीवन में घटित नहीं है। हम बेटी हैं तो बेटी की जो मर्यादा है वो आज हमारे जीवन में घटित नहीं हो रही है। क्यों? और जिसके कारण आज समाज दूषित हो रहा है, परिवार दूषित हो रहा है, सब कुछ दूषित होता चला जा रहा है। सबका जीवन कलंकित होता चला जा रहा है, क्योंकि सब अपने अपने अधिकार का प्रयोग सही से नहीं कर रहा है, विचार पूर्वक नहीं कर रहा है। हम माँ बाप हैं तो हम ये केवल जानते हैं कि हमारे बच्चे सही हों, बच्चे हमारे प्रति समर्पित हो, हमारी सेवा करें। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस बच्चे का लालन पालन हम कैसे करें, उस बच्चे को हम संस्कार कैसे दें। माँ बाप है, बच्चे के सामने बोतल खोल करके शराब पीता है, तो जब माँ बाप शराब पी रहे हैं तो बच्चे क्या करेगा? क्या करेगा?
वो भी तो पिएगा, वो भी तो देखेगा कि मेरे पिताजी शराब पी रहे हैं तो मैं भी थोड़ा एक घूंट लगा करके देखता हूं कैसा लगता है स्वाद। 2-4 दिन देखेगा। तो बच्चे के सामने हम खैनी लगा करके खा रहे हैं, तंबाकू रगड़ रहे हैं, तो बच्चा भी तो सोचेगा कि हम भी एक दिन तंबाकू रगड़े कि कैसा लगता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, तो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपके अपने कर्मों का सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है, आप लोगों के ही यहाँ कहानी है कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्म उनके संतति पर पड़ता है। जैसा कर्म माँ बाप करता है उसका कुछ न कुछ असर उसके संतति पर, उनके बच्चों पर भी पड़ता है। कर्मों की सुधार सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी साधना है। आदमी का कर्म केवल सुधर जाए तो आदमी का जीवन सुधर सकता है, हर जगह आदमी को सम्मान मिल सकता है। आपको केवल बदलना है, अपने कर्मों का सुधार करना है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि कुर्वन् नैवे है कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समा। हम 100 वर्षों तक कर्म को करते हुए जिंदा रहें, और हमारा कर्म कैसा हो, ऐसा कर्म हम कभी नहीं करें जिससे हमारे जीवन में दाग लगे, ऐसा कर्म कभी नहीं करें जिससे हमको अपमानित होना पड़े, जिससे हमारे जीवन में अपयश लगे। अपयश किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अपयश का घूंट आदमी को पीना पड़ता है। उसके मूल में कहीं न कहीं कारण है कि उस व्यक्ति का कर्म बिगड़ा है। चरित्रहीन व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं मिल सकता है, चरित्रहीन व्यक्ति को कभी आदर नहीं मिल सकता है। अगर आदर चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो अपने चरित्र को हम बनाएं, अपने चरित्र का सृजन करें, अपने कर्मों का सुधार करें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज आदमी कर्म का सुधार करना तो भूल जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति परिणाम अच्छा चाहता है। परिणाम सबको ही अच्छा चाहता है, सबको ही ये चाहता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा शराबी हो, हमारा बच्चा जुआरी हो, हमारा बच्चा मांसाहारी हो। अरे भैया, जब ये चाहते हो कि आपके बच्चा जुआरी नहीं हो, मांसाहारी नहीं हो, शराबी नहीं हो, तो आप क्यों मांस खाते हो, आप क्यों शराब पीते हो, आप क्यों बीड़ी पीते हो, आप क्यों सिगरेट पीते हो? आप छोड़ दो। एक कहानी परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन से जुड़ी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव जी प्रायः मंच से कहा करते थे कि एक आदमी, एक औरत आया उनके पास, कहने के लिए प्रणाम किया, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करती है वो कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, वो जर्दा खाता है। क्या करता है? क्या कहा? जर्दा खाता है। गुरुदेव जी ने पूछा कि जर्दा आया कहां से? उसको ये पता नहीं है कि संत पोस्टमार्टम करते हैं किसी भी बात का। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो डॉक्टर क्या करता है? जहां से बीमारी है, जिस जगह से, उस जगह का इलाज करता है कि नहीं? पहले बीमारी का पता लगाता है कि इसके अंदर में बीमारी क्या है, और बीमारी का पता लगा करके सही इलाज करे, उसी का नाम डॉक्टर है। और आदमी की जो बीमारी मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी का जो इलाज सही कर दे, उसी का नाम संत है। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी ने उससे पूछा कि ये बताओ कि घर में जर्दा आया कहां से? तो कहा कि घरे में जर्दा खाए वाला से। कहा कि घर में ही जर्दा खाने वाला है। कहा घर में जर्दा कौन खाता है? अपने को बचा लिया। कहा इसके पिताजी जर्दा खाते हैं, इसीलिए बच्चा खाता है। फिर गुरुदेव जी पूछे कि कभी कभी आप भी तो खाते हैं? कहा बाबा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा बाबा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा जब तुम्हारे पति जर्दा खाते हैं, तुम जर्दा खाती हो, तो ये बच्चा जर्दा खाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप
चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हों, तो आज से आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ करना पड़ेगा। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, आपके जीवन में बदलाव नहीं है, आपके कर्म सही नहीं है, आपके मन वचन कर्म में सामंजस्य नहीं है, तो आपके बच्चे कैसे सही हो जाएंगे। सब लोग आज परेशान हैं पारिवारिक जीवन में। पारिवारिक जीवन की परेशानी क्या है? सास से पुतहू की नहीं बनती है, पुतहू की सास से नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है भैया? अधिकार